नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की। राज की। परम पूज्य विश्वास सागर जी महाराज की। बात उन दिनों की है जब हम आप सब जैसे रहा करते थे। 1997 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी एवं एलग निश्चय सागर जी का परम सानिध्य मुझे सागर मध्य प्रदेश मोराजी में प्राप्त हुआ। जब से और अब तक मुनि संघ का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। और उन्हीं सब महाराज श्री का आशीर्वाद से आज हम आप सबके सामने हैं। महाराज श्री बोले आज आपका दीक्षा दिवस है। हमने कही हम तो रोज मनाते हैं। बोले आज भी मना लो। दीक्षा परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के कर कमलों से हम सबको प्राप्त हुई है। ऐसे गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हम सभी शिष्य आपके रामगढ़ में सुबह सुबह पहुँचे हैं। और महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से और परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप सबके यहाँ एक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है। उसमें महाराज श्री का सानिध्य, हमारा सहयोग आप सभी को मिलेगा। लेकिन आज की तिथि वैशाख शुक्ला सप्तमी जो 22 अप्रैल थी 1999 में, और उस समय भी पूज्य महाराज श्री भी साथ में थे। उस समय जब हमारी दीक्षा हुई और मेरे साथ, मेरी अकेली नहीं हुई थी दीक्षा, ऋषभ सागर से लेकर के पारस सागर तक के 23 मुनिराज आज की तिथि में एक दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके अपने आप को, इस जीवन को कृतार्थ किया। उसी में मेरा 18वां नंबर था, जिसे आप सभी लोग अरह सागर की महाराज जी के नाम से जानते हैं। और जो कुछ सुनना है हम तो महाराज श्री से सुनेंगे, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। हम तो महाराज श्री के सुनते रहते हैं और बैठे रहते हैं। हम आने वाले नहीं थे, रोज़ वैसे नहीं आते हैं, क्योंकि गर्मी है, चल के आते हैं तो हम लेट जाते हैं थोड़ा। तो महाराज जी स्वयं हमारे पास आए। अब महाराज जी आए तो स्वयं चलना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। और महाराज श्री ने बार बार कहा 2 मिनट बोल लो, फिर बाद में घड़ी रखते हुए बोलते हैं भर पेट बोल लेना जो कुछ बोलना है। अपन भर पेट बोलेंगे नहीं, भर पेट सुनेंगे। और आप सबकी इच्छा भी है कि महाराज श्री को सुनना है, तो मैं भी चाहता हूँ दीक्षा हर रोज मनाना चाहिए। दिन में हम 3 बार मनाते हैं, सुबह दोपहर शाम। दीक्षा आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि दीक्षा तिथि को याद रखना। क्या रखना? और दीक्षा लेके भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वैशाख शुक्ला सप्तमी हम हर रोज मनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। कोई नया तो कुछ है नहीं है। सूरज पूर्व से निकलता था, आज भी पूरब से निकला है। शाम को ढल जाएगा, रोज ढलता है, आज भी ढलेगा। इसलिए अपनी दीक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए। हम इसी शुभ भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी को स्मरण करते हुए पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ, हे महाराज श्री, आप
जिस उस दिन आप भी थे, मंच पर बैठे थे, उस दिन की हमें तो कुछ पता नहीं, दीक्षा क्या होती है क्या नहीं होती है, कैसे हो रही, मुझे कुछ नहीं पता। गर्मी भीषण थी, 22 अप्रैल था। आप विश्वास नहीं करो को नवंबर की गर्मी, इतनी प्रचंड गर्मी थी उस दिन, हमें स्वयं होश नहीं है कि शाम को जाकर के कहाँ बैठे, कहाँ क्या, कि मुझे पता ही नहीं प्रतिक्रमण क्या होता है, इतनी गर्मी थी। उस समय महाराज श्री ने जो समता सागर जी, प्रमाण सागर जी, निश्चय सागर जी और भी 25 महाराज और थे पुराने, हमारे सहित 23 दीक्षा के बाद 50 मुनिराज उस समय हो गए थे। कितने हो गए थे? 50। तुम्हारे गांव में 50 घर नहीं है जैन समाज के, हम लोग 50 मुनिराज थे। जो महाराज श्री ने भैयावृत्ति करी पूरे संघ ने मिलकर के 23 महाराजों की, वो आज भी हमें आंखों में झूलता है। और उस समय एक महाराज श्री और आए हुए थे उनकी समाधि के लिए, सिद्ध सागर जी महाराज। उस समय महाराज जी समाधि के समय थे, 48 मुनिराजों के सानिध्य में उस समय समाधि हुई थी। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री के महाराज जी के सानिध्य में जो कुछ घट जाए वो सबसे बड़ा महा अतिशय होता है। इसलिए मैं महाराज श्री से आप सबकी ओर से निवेदन करता हूं, हे महाराज श्री, आप कुछ उस दिनों के क्षणों को स्मृति में ला करके हम सबको ताजा करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी जय जय परम पूज्य सागर जी महाराज की।